हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा चैप्टर 3 प्रैक्टिस शीट जो है हमारी वो है 2 और उसका क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन जो है ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के सिमिलर ही है जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, बस यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस ये है, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको जस्ट नंबर ऑफ मोल्स दिए थे, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स वाले क्वेश्चन तो हैं लेकिन उसके अलावा हमारे पास गिवन अमाउंट वाले क्वेश्चन भी हैं। तो यहाँ पे हमें अमाउंट गिवन है तो हमें पहले इस अमाउंट को मोल में कन्वर्ट करना होगा, देन उसके बाद हम क्वेश्चन जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे ही सॉल्व करेंगे। जो स्टेप हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लिए थे वो सेम स्टेप हमें यहाँ पे यूज करने हैं। तो देखो वन बाय वन सारे पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हमें चार्ज कैलकुलेट करना है और द 2 मोल्स ऑफ H2O2O2। देखो क्वेश्चन है हमारा 2 मोल्स हैं वाटर के और वो चेंज हो चुके हैं O2 में। तो सबसे पहले आप रिएक्शन लिखोगे, रिएक्शन है हमारे पास H2O चेंजेस टू O2, तो H2O चेंजेस टू O2। अब यहाँ पे देखो दोनों साइड पे ऑक्सीजन कॉमन है तो हम ऑक्सीजन का नेट चार्ज जो है वो कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन का चार्ज है -2, एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीजन पे चार्ज 0 होता है, मीन्स यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो वो राइट हैंड साइड आएंगे। तो आप ये देख सकते हो रिएक्शन में जो वाटर है बेटा, वाटर है मेरे पास 1 मोल, 1 मोल वाटर के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज हुए। तो बेटा अगर 1 मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है तो इसका मतलब 2 मोल्स के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा। तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 4, तो टोटल चार्ज हमारे पास आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 4, चार्ज होता है 1 मोल के लिए फैराडे, तो टोटल चार्ज हमारे पास आ जाएगा हमारा 4 फैराडे। ये हमारे पास हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आ जाते हैं हम हमारे सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में उन्होंने बोला 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्साइड, FeO को बोलते हैं फेरस ऑक्साइड, इसे हम चेंज कर रहे हैं फेरिक ऑक्साइड में। Fe2O थ्राइस होता है फेरिक ऑक्साइड। फिर से देखो मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, FeO चेंजेस टू Fe2O थ्राइस। तो यहाँ पे आप देखोगे ऑक्सीजन पे चार्ज है -2, इसको सेटिस्फाई करने के लिए आयरन पे होना चाहिए +2। राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन पे चार्ज है -2, 3 ऑक्सीजन पे -6, उसको न्यूट्रल करने के लिए आयरन पे होगा +6। अब ये +6 बेटा 2 आयरन पे है, सिंगल आयरन पे आ जाएगा +3। तो आप ये देखोगे आपके पास यहाँ पे +2 चार्ज है, यहाँ पे +3, मतलब 1 मोल के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। 1 मोल के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, हमें गिवन भी 1 मोल है, तो हमारे पास टोटल चार्ज यहाँ से डायरेक्टली आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1, फैराडे कांस्टेंट, तो आंसर आ जाएगा 1F। तो हमारे पास जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ जाएगा 1F। अब आ जाते हैं हम हमारे थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमें नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो डायरेक्टली नहीं दिए हुए, तो हमें पहले नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है गिवन वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट ऑफ दैट सब्सटेंस। तो देखो हमें यहाँ पे गिवन वेट है बेटा 20, और ये जो गिवन वेट है बेटा ये कैल्शियम का है, कैल्शियम का गिवन वेट है, ना कि कैल्शियम क्लोराइड कंपाउंड का। तो अगर हमें गिवन वेट 20 कैल्शियम का गिवन है तो हमें नीचे एटॉमिक मास ही लेना है कैल्शियम का, हम इस कंपाउंड को कंसीडर नहीं करेंगे, जिसकी अमाउंट गिवन है उसी का एटॉमिक मास लेंगे। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40। आप इसको सॉल्व करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.5। तो हमें यहाँ पे 0.5 मोल्स के लिए टोटल चार्ज जो है वो कैलकुलेट करना है। अब रिएक्शन देखो, रिएक्शन है हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड चेंजेस टू कैल्शियम। क्लोरीन पे चार्ज होता है -1, 2 क्लोरीन पे -2, -2 को सेटिस्फाई करने के लिए कैल्शियम पे आएगा +2। राइट हैंड साइड में कैल्शियम अकेला है, एलिमेंटल स्टेट में है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगी। +2 से 0 हो गया, इसका मतलब ये है बच्चे कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन हो गए। तो 1 मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गेन हुए हैं।
लेकिन हमारे पास तो 0.5 मोल है, तो 0.5 के लिए कितने आएंगे 2.04 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो बेटा टोटल चार्ज यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा, टोटल चार्ज आएगा हमारे पास 1 इंटू 0.5, वो आ जाएगा 0.5 फैराडे। तो ये हमारे पास हमारा थर्ड पार्ट था जो हमने सॉल्व कर लिया है। तो क्वेश्चन आपने देखे हैं, क्वेश्चन हमारे काफी इजी हैं, बस आपको छोटी सी ट्रिक जो है वो लगानी होती है, छोटा सा ध्यान आपको देना है क्वेश्चन के ऊपर। अगर मोल गिवन है तो डायरेक्टली आंसर आता है, अगर अमाउंट गिवन होती है तो हमें पहले उसको मोल में कन्वर्ट करना पड़ता है। सिमिलरली है हमारे पास हमारा सेकंड क्वेश्चन का डी पार्ट। तो डी पार्ट है हमारा 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम जो हमने बनाया है मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड से। तो देखो हमारे पास जो हमारे गिवन वेट है वो है 27, एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 27, सॉरी जो गिवन अमाउंट थी वो 40 थी, जो गिवन अमाउंट है वो 40 ग्राम है, तो गिवन वेट है 40 ग्राम, एटॉमिक मास जो होता है वो 27 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, गिवन वेट दैट इज 40 बाय एटॉमिक मास। थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए मैंने 27 को 28 लिख लिया है ताकि इजी सॉल्व हो जाए। मैं इसको 4 के टेबल पे काट रहा हूँ, ये हो जाएगा 4 7 जा 4 10 जा, डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1.4 मोल्स। तो यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं 1.4। रिएक्शन देखो, रिएक्शन है हमारी Al2O थ्राइस, Al2O थ्राइस को हम चेंज कर रहे हैं बेटा एल्यूमिनियम में। ऑक्सीजन पे चार्ज है -2, 3 ऑक्सीजन पे आएगा -6, -6 को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे +6, 2 एल्यूमिनियम पे +6 है तो 1 एल्यूमिनियम पे आ जाएगा +3। राइट हैंड साइड में जो हमारा एल्यूमिनियम है वो एलिमेंटल स्टेट में है तो चार्ज आएगा 0, +3 से 0 हो गया, मींस 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन हुए हैं। तो बेटा 1 मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं 3, पर हमें तो निकालना है 1.4 मोल के लिए, तो हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.4 से, अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा 4.2 फैराडे, क्योंकि जो भी हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती हैं उसे हम फैराडे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास हमारे चारों पार्ट थे, सॉल्व हो चुके हैं। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू।